जन आभार। मैं अमिताभ बच्चन पेश करने जा रहा हूं एक ज्ञानटेस्टिक गेम, पंचकोटि ज्ञान कुंभ, कौन बनेगा करोड़पति। ओहो, टेक्नोलॉजी के जमाने में आम बोलचाल की भाषा कुछ यूं बदली है कि भैया हमारी तो हालत ही खराब हो गई है। हुआ हमें भी चैटिंग करने का शौक। उधर बैठे थे ऑनलाइन पे नन्हे आलोक, तुरंत आया उनका संदेशा, हाय व्हाट्सअप। हैं जी, हमने कहा बेटा ऊपर तो पंखा है। आलोक ने जवाब दिया ROTFL। हम चकरा गए, इसका क्या मतलब होता है भाई? आलोक बोले रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। हमने कहा अरे भैया ये इतनी हंसी आ रही थी तो बैठ के हंस लेते, जमीन पर लौटने की क्या जरूरत थी। ये टेटे पेपे चली रही थी कि तभी अचानक एक चिन्ह आया। दो नन्हे हाथ थे जी। और उसके बीच में आगे एक बढ़ा हुआ एक मुंह। पता चला कि ये गले मिलने का चिन्ह है। जब तक हम भी कोई ऐसा चिन्ह ढूंढ पाते, हमारे ऊपर शब्दों की गोलियां बरसने लगी। कभी आलोक हम पर LOL मारते, यानी लाफिंग आउट लाउड। कभी BRB बी राइट बैक, कभी TTYL टॉक टू यू लेटर, कभी GTG गॉट टू गो, तो कभी TC टिकट कलेक्टर नहीं टेक केयर। अब जो था हमारे सब्र का बांध टूट चुका, शॉर्ट फॉर्म भाषा को लूट चुका था। इसलिए हमने भी सोचा क्यों ना हम भी एक बम का गोला फोड़ देते हैं। तो हमने वापस लिखा AAKJSSH, यानी अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। HBKKNH, HBKKNH, हम भी किसी से कम नहीं हैं। SKN कहीं का, SKN ससुर के नाती। तो जिस तरह हम अंग्रेजी से चकरा गए थे, उसी तरह की मुश्किल एक और हस्ती को भी हुई थी। और वो हस्ती हैं फिल्म इंग्लिश विंग्लिश की हीरोइन, हम सब की चहेती अभिनेत्री श्रीदेवी जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हम श्रीदेवी जी को यहां आमंत्रित करेंगे और उनके साथ खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। मगर फिलहाल हमारे साथ एक और हस्ती हैं, हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट, नागों के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट उदयपुर से आए एक किसान नाथू सिंह जी भगरोट। जैसा कि आपने कल देखा होगा, नाथू जी के कंधे पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। इनकी बहन ने ससुराल वालों के दबाव में सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली थी क्योंकि 7 बेटियों के बाद भी वो एक बेटा पैदा नहीं कर पाई। ये अपनी बहन की बेटियों की परवरिश स्वयं करते हैं और चाहते हैं कि आज इन्हें इतनी रकम हासिल हो जाए ताकि उन लड़कियों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा जीवन मिले। नाथू सिंह जी जब कल हमारे साथ खेल रहे थे तो ये 10,000 रुपये जीत चुके थे। 2 प्रश्नों का सही उत्तर देने के बाद कोई भी लाइफलाइंस इन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं की हैं। और अब हम देखते हैं कि आज नाथू सिंह जी आप कितने ऊपर जाते हैं। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। और जैसा कि आपने कहा है कि आप अपनी भांजियों के लिए, जो कि यहाँ पर बैठी हुई हैं, नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत। नाम कहिए अपना फिर से एक बार। मेरा नाम बेला कुंवर है। और आपका? मेरा नाम सीमा कुंवर। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। तो नाथू सिंह जी, रूल्स तो आपको मालूम है। आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो ऋचा अनिरुद्ध जी हैं, IBN 7 पर जिंदगी लाइव की जानी मानी होस्ट हैं। और हम चाहेंगे कि ऋचा जी एक बार आप हमारे सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा अनिरुद्ध। नमस्कार। नाथू सिंह जी, कल आपकी बहनों के बारे में जब पता चला बहुत दुख हुआ, लेकिन एक बात की खुशी हुई कि आज के वक्त में भी कोई अपने रिश्तों की जिम्मेदारियों को इतने अच्छे से निभा रहा है। यही चाहेंगे कि आज आप जो भी पैसे जीते हैं अपनी भांजियों को आत्मनिर्भर जरूर बनाइएगा, खूब पढ़ाई लिखाइएगा उनको। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उनका पालन पोषण अच्छी तरह से होए, ताकि भविष्य में जो मेरी दीदी ने कदम उठाया वो परिस्थिति इनके सामने न आए। बिल्कुल, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऋचा जी। तो चलिए नाथू सिंह जी, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले।
2 प्रश्नों का सही उत्तर देकर आप 10,000 रुपए जीत चुके थे। आज का पहला प्रश्न आपके इस खेल का, जो कि है खेल का तीसरा प्रश्न 20,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा नाथू सिंह जी। कालबेलिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध कालबेलिया जनजाति पारंपरिक रूप से किस व्यवसाय से जुड़े होते हैं? और आपके ऑप्शन हैं ये: ए गणेरिया, बी सपेरे, सी जादूगर या डी दर्जी। सर लोक बी सपेरे। बी सपेरे जी। ताला लगा दिया जाए? जी। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल उत्तर। कमीरा जी, बी स्नेक चार्मर्स या सपेरे पे ताला लगाइए। सही उत्तर आपका। 20,000 रुपए जीत गया। चलिए, 20,000 रुपए आप जीत गए हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, यह देगा आपको 40,000 रुपए। ठीक है सर। अगला प्रश्न नाथू सिंह जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर फिल्म को पहचानिए। ऑप्शंस आपके सामने मैं पेश करता हूं और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए डॉन, बी वांटेड, सी अग्निपथ या डी वास्तव। सर लोक सी अग्निपथ। सी अग्निपथ। जी। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल। फाइनल आंसर है आपका? फाइनल आंसर। कबीर जी, सी अग्निपथ पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर आपका। 40,000 जीत गया। अभी हाल ही में ये फिल्म बनी थी जो कि अग्निपथ, जिसमें मैंने काम किया था, उसकी रीमेक थी। इसमें ऋतिक रोशन ने काम किया था। ऋतिक रोशन एज विजय दीनानाथ चौहान। जी। 40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। आप एक किसान हैं नाथू सिंह जी। अच्छी खासी कमाई हो रही है या नहीं? सर भारतीय किसान की अच्छी खासी कमाई के बारे में वो सोच भी नहीं सकता है जी। अव्वल तो भारतीय किसान या भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। जी हाँ। कभी अनावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, दोनों ही सूरत में उसको फसल का नुकसान होना तय है। क्या उगाते हैं आप अपने खेतों में? वही सर परंपरागत कृषि, मक्का, गेहूं, इस तरह की। अब जब हमारे जैसे जो नए लड़के हैं, थोड़ा विज्ञान का ध्यान है, वो फल है, सब्जियां हैं, क्योंकि सिर्फ वो परंपरागत खेती से जीवन निर्वाह असंभव है सर। हम उम्मीद करते हैं नाथू सिंह जी, आज आप यहाँ से इतनी धनराशि लेकर के जाएं कि आपको इस ओर चिंता न करनी पड़े। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने मैं पेश करता हूँ। यह है 5वां प्रश्न और दे सकता है आपको 80,000 रुपए। 80,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2012 के भारतीय उपराष्ट्रपति चुनाव में हामिद अंसारी के खिलाफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन समर्थित उम्मीदवार कौन थे? ऑप्शन है ये: ए यशवंत सिन्हा, बी एसवाई कुरैशी, सी जसवंत सिंह या डी अरुण जेटली। तीस सेकंड बाकी है। सर लोक सी जसवंत सिंह। सी जसवंत सिंह श्योर है? बिल्कुल श्योर सर। ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर, लो कीजिए। कंप्यूटर जी, सी जसवंत सिंह पे ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं। 80,000 रुपए जीत गए आप। जसवंत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और हमारे राजस्थान से ही बिलोंग। आपके राजस्थान से ही हैं। इंडियन वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हामिद अंसारी के खिलाफ उनको एनडीए बैक्ड कैंडिडेट बनाया गया था। अब आप जीत गए हैं 80,000 रुपए। 80,000 रुपए कमाने के लिए कितना समय लगेगा आपको अपने जीवन में, और जिस तरह का आप काम कर रहे हैं? तकरीबन 1 वर्ष। 1 वर्ष लगेगा? बिल्कुल सर। 1 साल लगेगा आपको 80,000 रुपए कमाने के लिए? जी, जब वो भी इकट्ठे नहीं, टुकड़ों में। एक साथ नहीं मिलेगा आपको? खेद की बात है। तो नाथू सिंह जी 5 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आप 80,000 रुपए जीत चुके हैं। जी जी।
और आपने अभी बताया कि कम से कम साल भर लगेगा आपको 80,000 रुपये कमाने के लिए या बचाने के लिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि और भी धनराशि आप यहाँ से जीतें। अब आ रहा है छठा प्रश्न आपके सामने। ये देगा आपको 1,60,000 रुपये। ये आपका मनचाहा पड़ाव है, इसे पार कर जाइए। 1,60,000 कम से कम आज आप यहाँ से अवश्य ले जाएंगे। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा प्राणी एक ही समय में अपनी एक आंख से ऊपर और दूसरी आंख से नीचे देख सकता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए चमगादड़, बी शार्क, सी गिरगिट या डी उल्लू। शायद गिरगिट हो सकता है। क्या करना चाहेंगे? श्योर होना चाहेंगे? 18 सेकंड बाकी बचे हैं। लग तो सर गिरगिट ही रहा है। फाइनल आंसर दीजिए। जी लॉक कर दिया सर। सी गिरगिट। जी कंप्यूटर जी, सी कैमेलियन या गिरगिट पे ताला लगाया जाए? बिल्कुल सही उत्तर आपका। बहुत खूब। और आपने अपना मनचाहा पड़ाव पार कर लिया है। 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। ये चेक आपके लिए। और ये अब आपका हो गया। निश्चित रूप से आज आप 1,60,000 रुपए अवश्य ले जाएंगे। और जैसा कि आपने अभी कहा, 80,000 रुपए कमाने में या जमा करने में आपको एक पूरा साल लग जाता है। और आपने यहाँ कुछ ही मिनटों में 1,60,000 रुपए जीते। यही तो इस खेल की महानता है सर। जी जी, ज्ञान, बुद्धि बिल्कुल, और आपका साहस और आपका बल। अब अगला प्रश्न आएगा जो है 7वां प्रश्न, और आपको दे सकता है 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2012 में शुरू हुआ जल सत्याग्रह आंदोलन किस बांध से जुड़ा है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए ओमकारेश्वर, बी सरदार सरोवर, सी तेहरी या डी गांधी सागर। निश्चित तौर से मध्य प्रदेश का है, ऐसा मुझे लगता है। तो टिहरी परियोजना मध्य प्रदेश में नहीं है शायद। गांधी सागर ये चंबल नदी पे है। शायद ओंकारेश्वर या सरदार सरोवर। शायद 1 फीट ऊंची के लिए वो हुआ है। 4 लाइफलाइन है आपके पास नाथू सिंह जी। जी। चारों की चारों जीवित हैं। ज्यादा कष्ट हो रहा हो तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप लीस्ट रिस्क पे हैं। अगर आपका उत्तर यहां गलत भी हो गया तो भी आप कुछ खोएंगे नहीं। 1,60,000 तो अवश्य यहां से आज आप ले जाएंगे। सर पब्लिक ओपिनियन। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे, लाइफलाइन का इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट कंप्यूटर जी, नाथू सिंह जी अपनी लाइफलाइन ऑडियंस पोल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसे अंकित किया जाए और जनता, आपकी बारी आ गई है। अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। ए 27%, बी 24%, सी 26%, डी 23%। हे भगवान, किसी भी बांध को आप बांध के नहीं रखना चाह रहे हैं। समानता बनी रहे जीवन में। क्या करना चाहेंगे आप? आस्क टू एक्सपर्ट। एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे। ओके कंप्यूटर जी,
नाथू सिंह जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, एक्सपर्ट एडवाइस। ऋचा अनिरुद्ध जी, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप आएं और नाथू सिंह जी का जो दुख दर्द है उसे दूर करें। क्या लगता है आपको? नाथू सिंह जी, आपका कंफ्यूजन मैं समझ सकती हूँ। नर्मदा नदी आप सही बोल रहे थे, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर, इन दो को लेकर जल सत्याग्रह हुआ था। हरदा डिस्ट्रिक्ट में इंदिरा सागर और खंडवा डिस्ट्रिक्ट में ओमकारेश्वर। सो ओमकारेश्वर सही जवाब है। श्योर है आप? बिल्कुल। ओके, क्या लगता है आपको? एक्सपर्ट के साथ जाना चाहिए। एक्सपर्ट के साथ जाएंगे आप? ओके कंप्यूटर जी, एक्सपर्ट एडवाइस मिल रही है ए ओमकारेश्वर के लिए। इसे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। और एक और चेक आ गया आपके नाम। ये चेक मैं यहां रखता हूं। ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर बना है। इसके जल स्तर को ऊंचा करने के विरोध में 1 फीट ऊंचा करने उसके आसपास के किसानों ने हाल ही में जल सत्याग्रह किया, यानी पानी में कई दिनों तक वो खड़े रहते हैं। जल सत्याग्रह। देवियों सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि हम जो हमारी प्रतियोगिता है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, उसके जो विजेता है उसे घोषित करना है हमें। तो मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि वो बताएं कि हमारे घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता आज कौन है। नंद किशोर जी हैं लखनऊ से। नंद किशोर, लखनऊ में फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो, नंद किशोर जी। हाँ जी बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अरे वाह, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके नंद किशोर? बहुत बढ़िया सर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई सर। जी मिला तो अभी नहीं हो, अभी तो आवाज ही मिल रही है हमारी और आपकी। अरे बहुत खुशी हुई सर, शादी के महानायक से मिल रहा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नंद किशोर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, जी उसमें आपने सही उत्तर दिया। आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं। थैंक यू सर, वेरी मच, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नंद किशोर जी, आप जानते हैं कि हमारे पास एक और प्रश्न होता है जिसे हम जैकपॉट प्रश्न कहते हैं। जी जी। और यदि आप उसे खेलेंगे और अगर उसका सही उत्तर आपने दे दिया तो आप 2 लाख और जीत सकते हैं। मैं खेलूंगा जरूर, चाहे क्योंकि आपसे मिलने ख्वाहिश थी, वो मिल गए हम। जी, इसमें एक छोटी सी बात यह है कि अगर आपका उत्तर गलत हो गया जी तो ये 1 लाख जो अभी आपने जीते ये आपके हाथ से चले जाएंगे। अरे ये तो बात ये है, लेकिन आपसे मिलने में बड़ी खुशी हो गई हमको। तो आप जैकपॉट प्रश्न खेलना चाहेंगे नंद किशोर जी? जी जी। ओके। इनमें से कौन सा त्योहार पूर्णिमा को नहीं मनाया जाता है? और आपके ऑप्शन है ये: ए होलिका दहन, बी रक्षाबंधन, सी जन्माष्टमी या डी बुद्ध जयंती। अच्छा, क्या क्या आपने बताया सर? होलिका दहन, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और बुद्ध जयंती। जल्दी कीजिए। अच्छा, कौन दिन मनाया जाता है? पूर्णिमा के दिन नहीं मनाया जाता है। हेलो जी जी, समय निकल रहा है, जल्दी उत्तर दीजिए। अरे ये आपका बुद्ध जयंती। ये गलत उत्तर है नंद किशोर जी। सही उत्तर है जन्माष्टमी। बुद्ध जयंती गलत उत्तर है। तो ये जो आपने 1 लाख जीता था नंद किशोर जी, दुर्भाग्यवश आपको खोना पड़ेगा। कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नंद किशोर जी, और धन्यवाद। आप अभिनंदन करते हैं हम लोग सब आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो नंद किशोर जी ने जो जैकपॉट प्रश्न था उसका गलत उत्तर दिया, और वो जो जीती हुई रकम थी उनकी 1 लाख की, वो भी उन्होंने गंवा दी। और हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि अगले एपिसोड में जब हम घर बैठे जीतो जैकपॉट खेलेंगे तो ये 1 लाख उस एपिसोड के 1 लाख के साथ जुड़ जाएगा। यानी अगले एपिसोड में घर बैठे जीतो जैकपॉट की रकम होगी 2 लाख रुपए। और यदि उन्होंने जैकपॉट प्रश्न खेला और जीत गए तो 2 लाख और, यानी कुल मिलाकर के 4 लाख रुपए वो जीत सकते हैं। धन्यवाद। अब सभी दर्शकों के लिए घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता का अगला सवाल,
और अगला सवाल है ये, इनमें से क्या मुख्य रूप से दही से बनाई जाती है? ए कोफ्ता, बी रायता, सी खीर या डी कुल्फी? इस सवाल के लिए हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं कल रात 8:30 बजे तक, यानी आप हमें अब से लेकर कल रात 8:30 बजे तक दिन भर जवाब दे सकते हैं। इससे पहले कि मैं गेम को आगे बढ़ाऊं, आपको याद दिला दूं कि मैं सिर्फ आइडिया उपभोक्ताओं के लिए आइडिया जोड़ी स्पेशल का सवाल पूछूंगा आने वाले ब्रेक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नाथू सिंह जी, 3,20,000 रुपए आप जीत चुके हैं। जी जी। और जैसा कि अभी आपने बताया, ये साल भर की आपकी जो कमाई है वो 80,000 रुपए होती है, इसके 4 गुना ज़्यादा आपको मिल गए हैं। जी जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप और भी यहाँ से जीत करके जाएं, जो भी आपकी समस्याएं वो सब दूर हो जाएं। अब 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने, ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। तैयार है इसके लिए? बिल्कुल सर। 6,40,000 रुपए, 2 लाइफलाइन चली गई हैं। 8वां प्रश्न नाथू सिंह जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब तक किसकी कप्तानी में भारत ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए महेंद्र सिंह धोनी, बी सौरव गांगुली, सी मोहम्मद अजहरुद्दीन या डी कपिल देव? सही उत्तर आपको देंगे 6,40,000 रुपए। गलत। जी जी। 1,60,000 आपकी जीती हुई रकम से निकाल देंगे। 2 लाइफलाइन है आपके पास। सर, या तो महेंद्र सिंह धोनी या फिर सौरव गांगुली, मुझे इन्हीं दोनों में लगता है। श्योर होना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्योंकि सौरव गांगुली भी भारत के सफल कप्तान रहे और धोनी है ही है। जी सर, डबल डी। ओके, फाइनल आपका निर्णय कि आप डबल डिप लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। जी। कंप्यूटर जी, नाथू सिंह जी अपनी तीसरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। नाथू सिंह जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं। जी जी। पहला उत्तर बताइए। सौरव गांगुली। कंप्यूटर जी, बी सौरव गांगुली पे ताला लगाया जाए। जीत गए आप बिल्कुल 6,40,000 रुपए। बहुत खूब, एक और चेक आ गया आपके नाम और तालियां बजती रहनी चाहिए। ₹6,40,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। सौरव गांगुली 21 टेस्ट जीते हैं, अजहर 14, कपिल देव जी 4, महेंद्र सिंह धोनी सितंबर 2012 तक 19 जीत चुके हैं। भी पीछे। तो सौरव गांगुली बिल्कुल सही उत्तर। हमने सुना है कि आप कुछ वर्ष पहले जी मुंबई आए थे। जी जी, बिल्कुल आया, एक बार आया था। और शायद आपने टैक्सी की वहां पर। सर, बड़ा ही रोचक किस्सा है। और बताइए आप, क्या हुआ आपके साथ? सर, जुहू बीच पे घूमने गया, किसी से पूछा था कि बॉम्बे में घूमने लायक क्या चीज़ है, तो बोले कि जुहू घुमाइए। आप गए? जी सर, मैं बिल्कुल जुहू घुमा और फिर टैक्सी वाले से पूछा मैंने कि इसके आसपास कोई फिल्म स्टार भी रहते हैं? बोले बच्चन साहब पास में ही रहते हैं। मैंने सोचा सर, ये तो सबसे बड़ा सौभाग्य है, जी। बच्चन साहब के दर्शन हो जाए तो अहोभाग्य। तो उसको कहा मैंने, भैया पर्स में सिर्फ 500 रुपये हैं, उनके बंगले पे भी ले जाना, दर्शन भी करवाना, जो तेरी फीस है वो भी लेना और वापस माटुंगा में भी छोड़ देना। उसने कहा कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। सर, उसने बहुत घुमाया, ने तो आपके बंगले के दर्शन करवाए, ने आपके करवाए, और माटुंगा में नहीं छोड़ा, बीच रास्ते में छोड़ के चला गया और बोला अगली बार हाँ, 5,000 जेब में हो, इसी जगह आ जाना, करवा दूंगा, मिलवा भी दूंगा। धन्यवाद सोनी का, जी बहुत बहुत धन्यवाद सोनी चैनल का। जी, वही मैं कहने वाला था कि यहाँ तो बिना किसी भी धनराशि के, बिल्कुल बिल्कुल, जेब में आपको जीरो रखने का है, कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जब भी चाहे आप आ सकते हैं मिलने मुझसे। ये मैं आपको एक निमंत्रण देता हूँ। बहुत बहुत अनुकंपा जी, सर आपकी। 5,000 या 500 ये देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर। नाथू सिंह जी, अब समय आ गया है अगले प्रश्न का।
यह है 9वां प्रश्न और आपको दे सकता है 12,50,000 रुपए। जी जी 640 आप जीत चुके हैं। आपके जीवन में ये बहुत भारी रकम है, हम सब जानते हैं। चलिए देखते हैं कि इस 9वें प्रश्न का आपको उत्तर मालूम है या नहीं। एक ही लाइफलाइन अब आपके पास बची है, फोन अ फ्रेंड की। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार किस पांडव का नाम इस तथ्य के कारण पड़ा कि उनके परिवार में उस जैसा कोई सुंदर नहीं था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अर्जुन, बी भीम, सी सहदेव या डी नकुल। आप 640 जीत रहे हैं। आप खेल रहे हैं 12,50,000 रुपयों के लिए। सही उत्तर आपको देंगे 12,50, गलत नीचे आ जाएंगे 1,60,000 रुपये। एक लाइफलाइन बची है आपकी, फोन अ फ्रेंड की। सर फोन ए फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। कबीर जी, नाथू सिंह जी, एक और लाइफलाइन और उनकी आखिरी लाइफलाइन है फोन अ फ्रेंड, उसका इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए। और आपको क्या लगता है कि किन के पास इसका सही उत्तर हो सकता है? मुझे लगता है सर हिम्मत सिंह जी के पास इसका उत्तर होगा। ओके कबीर जी, हिम्मत सिंह राव को फोन लगाइए, देखें इनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर है या नहीं। ये आपके जान पहचान के हैं, रिश्ते में हैं या क्या है? मेरे मित्र हैं? मेरे मित्र है सर। मित्र हैं आप? जी। हेलो हेलो हिम्मत सिंह जी। सर, नमस्ते। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर प्रणाम प्रणाम, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रणाम आपको भी। हुक्म। हिम्मत सिंह जी, मेरे सामने नथु सिंह भगरोट बैठे हुए हैं हॉट सीट पर, और वो 6,40,000 रुपए जीत गए हैं। आपकी मदद मांग रहे हैं। एक प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे पा रहे हैं। जी जी अभी उनकी आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगे, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, ए बी सी डी, जी जी और आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है, और इसके लिए मिलेंगे आपको केवल 30 सेकंड। जी हुक्म। अगली आवाज है नाथू सिंह जी की। नाथू सिंह जी, आपका समय शुरू होता है अब। किस पांडव का नाम इस तथ्य के कारण पड़ा कि उनके परिवार में उस जैसा कोई सुंदर नहीं था? अर्जुन, भीम, सहदेव या नकुल? नकुल। 100% श्योर? पांडव का नाम इसलिए पड़ा कि वो उसके जैसा परिवार में कोई है। आप 100% श्योर है सर? हेलो, नकुल की संभावना ज्यादा है। आप श्योर है या गेस है? समय निकल गया। कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है। सही उत्तर आपको देंगे 12,50, गलत नीचे गिरा देंगे 1,60,000 रुपए। क्विट करेंगे तो आप 6,40,000 रुपए यहां से ले जा सकते हैं। सही उत्तर 12,50, गलत उत्तर 1,60। क्या निर्णय है आपका नाथू सिंह जी? खेलना चाहेंगे? जी। क्विट करना चाहेंगे? जी सर, मैं खेलना चाहूंगा। सर मैं रिस्क ले रहा हूं। आप रिस्क लेंगे? जी। जवाब दीजिए अपना। लॉक बी। लॉक बी भीम। जी। ताला लगा दिया जाए इस पे। कंप्यूटर जी, बी भीम पे ताला लगाया जाए। नाथू सिंह जी, बी भीम गलत उत्तर। सही उत्तर है नकुल। और आपके मित्र ने जो आपको सलाह दी थी वो सही थी। यदि आप नकुल करते तो आप आज 12,50,000 रुपए जीत जाते। नसीब में नहीं थे सर, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने थोड़ी सी जल्दबाजी इसमें की, थोड़ा सा आपका मन बहक गया इसमें। यहाँ लालच जो है काम नहीं करता, यहाँ पर बुद्धि काम करती। सही सर।
और यदि कहीं से आपको राय मिली है तो उसके ऊपर भी आपको विचार करना चाहिए था। 6,40,000 रुपये आप जीत रहे थे और अब आप यहाँ से लेके जाएंगे 1,60,000 रुपये। फिर भी ये भी कोई कम रकम नहीं होती है और हम जानते हैं कि ये धनराशि आपके लिए कितना मायने रखती है। तो 1,60,000 रुपये जो आपको मिले हैं इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं और हमारे साथ यहाँ पर हॉट सीट पर आने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। आप इधर। तो अभी अभी आपने देखा देवियों और सज्जनों किस तरह नाथू सिंह जी बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन एक रिस्क लिया उन्होंने और वो 6,40,000 रुपयों से नीचे आ गए 1,60,000 रुपये पर। यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे और ख़ास तौर से अपने कंटेस्टेंट्स को कि आप लोगों का समय आज यहीं समाप्त होता है। आप लोगों के साथ हम गेम को आगे नहीं खेल पाएंगे। जो लोग हॉट सीट तक नहीं पहुँच पाए उनको हम अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। अनेक अनेक धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, अब समय आ गया है यहां एक खास हस्ती को आमंत्रित करने का। यहां इस मंच पर अपनी चांदनी फैलाने आ रही हैं वो जिन्होंने पूरी दुनिया को हसीन और यादगार लम्हे दिए हैं। इन्होंने कभी अपनी चालबाजी से लोगों का दिल जीता है तो कभी रूप की रानी बन के। लेकिन जब 15 सालों तक फिल्मी पर्दे से इनकी जुदाई हुई तो खुदा गवाह है कि इनके फैंस ने इन्हें कितना याद किया। इसी बेशुमार प्यार के बदले वो तोहफा लिए आ रही हैं फिल्म इंग्लिश विंग्लिश का। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली श्रीदेवी। मैं आपका हाथ छू सकता हूं? एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ श्रीदेवी जी का स्वागत किया जाए। आपके देखिए कितने फैंस हैं यहाँ पर और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं आपको। और 15 सालों के बाद आप श्रीदेवी जी आप वापस फिल्मों में आ रही हैं। क्यों इतनी देर लगा दी आपने? देखिए ये लोग सब बहुत उत्साहित हैं। क्यों, मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? और पहले आना चाहिए था इनको। लेकिन मैं बता दूं कि श्रीदेवी जी को 15 साल के बाद यहाँ आने का श्रेय किसको मिलना चाहिए? श्रेय मिलना चाहिए एक निर्देशिका को और उनका नाम है गौरी शिंदे। और मैं चाहता हूँ कि गौरी शिंदे के लिए तालियां बजाएं और उनका स्वागत किया। गौरी, हाउ आर यू गौरी? लवली टू सी यू। देवी और सज्जनों, गौरी शिंदे, इनके पतिदेव मैं बता दूं वहां आपके बगल में बैठे हैं चश्मा लगाए, जिनका नाम है आर बाल्की। आर बाल्की ने मेरे साथ 2 फिल्में बनाई हैं, एक चीनी कम और दूसरी फिल्म है पा, वो इन्होंने बनाई। और गौरी इनकी पत्नी है और इन्होंने बनाई है इंग्लिश विंग्लिश श्रीदेवी जी के साथ। और आज हम इन दोनों का स्वागत करते हैं यहाँ पर। एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए, फिर इनके साथ हम जाकर के खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। आइए, बिग हैंड फॉर श्रीदेवी एंड गौरी। ओके, तालियां बजती रहें। श्रीदेवी जी, गौरी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आपने, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा, हमारे इस शो की शोभा बढ़ाई है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले मिनटों में, घंटों में आप और भी शोभा बढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे जरूर। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप अपने साथ किन किन को लाए हैं कंपेनियन के रूप में? आपके साथ बाल्की है। हाँ, आपके साथ बाल्की है। स्वागत आपका बाल्की जी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। एंड कौसर। और मेरे साथ है कौसर मुनीर, मशहूर लिरिसिस्ट। बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका कौसर जी। श्रीदेवी जी, हमने सुना है कि आज जो आप खेल खेल रही हैं, और अपने हम दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि
जो कुछ भी ये आज यहाँ से जीत के जाएंगी वो एक चैरिटी को देना चाह रही हैं। कौन सी चैरिटी है ये श्रीदेवी जी? ये चेन्नई में है। बचपन से मेरे माँ बाप उधर लेके जाते थे। इट्स कॉल्ड ब्लाइंड एंड डफ स्कूल। सो मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है उसके साथ। तो मैं माता पिता आपको वहाँ ले जाते थे और हर साल मेरे जन्मदिन पर। सो श्रीदेवी जी जितना भी आज यहाँ जीतेंगी वो ये इस बहुत ही नेक काज के लिए ये जो चंदा इकट्ठा होगा उसे देंगी, स्कूल फॉर द ब्लाइंड एंड डेफ इन चेन्नई। श्रीदेवी जी ये बताइए कि आपने इस फिल्म को क्यों चुना? स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगा और कैरेक्टर शशि मेरे दिल छुआ। तो आई कुड रिलेट टू द कैरेक्टर एज अ मदर, एज अ वुमन। और गौरी को मिलने के बाद मुझे और भी अच्छा लगा। और थैंक्स टू देम फॉर हैविंग मी इन देयर गौरीज डेब्यू फिल्म। यस। और इस पिक्चर में बहुत साल के बाद आपके साथ काम करने का भी मौका मिला। चलिए ज्यादा मत बताइएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। कितने वर्ष हो गए आपको श्रीदेवी जी फिल्म इंडस्ट्री में? शुरुआत जब मैं 4 साल की थी। 4 साल? ओ चाइल्ड आर्टिस्ट थी आप? जी हाँ। अब तक कितनी फिल्मों में काम किया होगा आपने? ये कह गया है 235 or 40 films, I think. 240 films. Yeah. 15 सालों के बाद श्रीदेवी जी आपने काम किया है अभी फिर। जी हाँ। क्या लगा आपको उस जमाने में काम करना और आजकल के जमाने में काम करना? फर्क क्या है? कोई फर्क है या नहीं ये पहले बताइए। जी बहुत फ़र्क है। अच्छा। जी, बहुत फ़र्क है। टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो गया और इट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड नाउ। और सबसे अच्छी बात है वैनिटी वैन में समझती हूँ। वैनिटी वैन स्पेशली फॉर एक्ट्रेसेस आई थिंक इट्स ब्लेसिंग। नहीं ये बहुत अहम बात है महिलाओं के लिए, खास तौर पे आउटडोर शूटिंग वगैरह जाते हैं, कोई सुविधा होती नहीं है आप लोगों के लिए। बड़ा हमको, मर्द तो कहीं भी चले जाएं लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ा सा कष्ट मैं होता है। आपको एक हिस्सा सुनाती हूँ जब माय एक्सपीरियंस। जब हम लोग शूटिंग उठी में कर रहे थे, द हीरो वाज डायरेक्टिंग ऑल्सो, द हीरो एंड द डायरेक्टर इज द सेम। जी जी। सो हर शॉट के बाद वो लोकेशन ढूंढने जा रहे थे। तो हम लोग जैसे पहले उनके पीछे कैमरामैन, उनके पीछे मैं और कोरियोग्राफर ऐसे आंख बंद करके उनके पीछे पीछे जाते थे। तो थोड़ी देर के बाद एक शॉट खत्म होने के बाद उन्होंने पेड़ के पीछे चले गए। हाँ। हम लोग भी आंख बंद करके पीछे चले गए। बाद में पता चला कि जी लघु शंका। हमने सुना है कि एक दौर में आपने कुछ 18 गाने किए। 18 songs in 1 month। ओह अच्छा। और कुछ अंदाजा नहीं है मेरे को कौन सा कैरेक्टर कौन सा पिक्चर, सिर्फ वो हीरो की विक को देख के पता चल जाता है मेरे को। He keeps changing the wigs। तो उससे पता चला कि ये दूसरी पिक्चर है और ये एक और पिक्चर है क्योंकि विग बदल गई है। ओह तौबा। ओके, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आप दोनों को इंग्लिश के लिए और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप दोनों को गेम के रूल्स में समझाता हूं। आपके सामने आएंगे 13 प्रश्न। पहला प्रश्न होगा 5,000 रुपए का और बढ़ते बढ़ते 13वें प्रश्न पे जाएंगे जिसका मूल्य है 5 करोड़ रुपए। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर ना आए और आपको लगे कि आपको सहायता चाहिए तो आप हमारी जो लाइफ लाइन्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 लाइफ लाइन्स हैं और एक्सपर्ट एडवाइस हमारे यहाँ पर आज IBN 7 पर जिंदगी लाइव की जानी मानी होस्ट हैं ऋचा अनिरुद्ध जी। और हम चाहेंगे ऋचा जी, आइए ऋचा जी सामने आइए, ये देखिए ऋचा अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। गुड इवनिंग। और यदि आप कहीं अटक जाएं और एक्सपर्ट एडवाइस आपको चाहिए हो तो ऋचा जी यहाँ पर मौजूद हैं। श्रीदेवी जी, इट्स सच अ प्लेजर टू सी यू हियर। और हम सब सर आज सिर्फ शायद यही कह सकते हैं आज की शाम के लिए कि ये लम्हे, ये पल हम बरसों याद करेंगे। वाह क्या बात है। गेम का अब नियम यह है कि आपको बनाना पड़ेगा अपना मनचाहा पड़ाव। कौन से प्रश्न पे आप लगाएंगे अपना मनचाहा पड़ाव? 6। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। मनचाहा पड़ाव आप दोनों का। ओके कंप्यूटर जी, छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए, इसे अंकित किया जाए।
अब जैसा कि आप जानते हैं, जब तक आप इस पड़ाव को पार नहीं कीजिएगा, एक सुई मुई जी हैं, बिटिया हैं हमारी नहीं, एक खेल की बिटिया हैं, ये यहां पर चलती रहेंगी। अब 45 सेकंड मिलेंगे आपको हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। एक बार आपने पड़ाव पार कर लिया, फिर ये शांत हो जाएंगी, कोई समय की पाबंदी नहीं। और एक बात, जब तक हूटर नहीं बजता खेल की समाप्ति का, तब तक हम आपके साथ खेलेंगे। एक बार हूटर बज गया, खेल खत्म। ओके, लेट अस प्ले। हाथ मिला लीजिए एक दूसरे को सहारा देने के लिए। आपके सामने पहला प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न 5,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टेनिस के खेल में एक खिलाड़ी का स्कोर यदि 0 हो तो उस स्कोर को क्या कहेंगे? और आपके ऑप्शन हैं ये: ए किस, बी हग, सी रोमांस, डी लव। बहुत प्यारे से ऑप्शन है ये। सुई मुई चल पड़ी हैं, आपको जवाब देना होगा। डी लव। सहमत हैं आप श्रीदेवी जी? बहुत लव है हमारे बीच। ये तो है, लेकिन टेनिस के खेल में ये ऐसा होता है या नहीं मालूम है आपको? क्या करूं, लॉक कर दूं? लॉक जी। फाइनल आंसर है आपका? ओके, कंप्यूटर जी डी लव पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर, 5,000 जीत गई आप। ओके, 5,000 रुपए आप जीत चुके हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 10,000 रुपए। रेडी फॉर दिस? 10,000 रुपीज। सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। इनमें से क्या नृत्य की एक शैली के अलावा एक तीखा सॉस भी है? ऑप्शंस देखिए, और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सांबा, बी साल्सा, सी हिप हॉप, डी डिस्को। बी साल्सा। श्योर है? श्योर। बी साल्सा। क्या किया जाए श्रीदेवी जी? लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी बी साल्सा पे ताला लगाइए। साल्सा तो एक नृत्य होता है। सांबा, सांबर, चलिए माफ किया आपको, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 10,000 जीत गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न, ये दे सकता है आपको 20,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? अगला प्रश्न 20,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने से फिल्म को पहचानिए। बहुत प्रभावित हो गया मैं, क्षमा चाहता हूं। और आपके ऑप्शंस मैं अब आपके सामने पेश करता हूं। आपके ऑप्शंस हैं ये: ए लेडीज वर्सेस रिकी बहल, बी वांटेड, सी इशकजादे, या डी मेरे ब्रदर की दुल्हन। सी। सी इशकजादे। इशकजादे। ये भी साथ में बोलिए, ओके, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाइए। ओके। बोलिए सी इशकजादे पे ताला लगाया जाए। जी प्लीज। नहीं, आप बोलिए। हाँ जी, ताला लगा जाए। कंप्यूटर जी सी इशकजादे पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 20,000 रुपए आप जीत गए। गाने का शीर्षक था परेशान और इसकी गायिका थी शलमली खोलगड़े। और ये लिखा है कौसर मुनीर ने। कौसर ने लिखा है ये गाना। बहुत बहुत बधाई आपको। What a wonderful song। बहुत बहुत खूब। आपने श्रीदेवी जी इस फिल्म में कैसे आपने इंग्लिश बोलना सीखा, या कैसे आपको कहा गया कि आपको सीखना चाहिए? वैसे जब मैं बाहर विदेश में जाती हूँ, वहाँ कैसे प्रॉब्लम्स फेस करती हूँ और उसके बाद कैसे सॉल्व करती हूँ, एंड हाउ आई कम आउट ऑफ दिस, दैट इज़ जैसे आपने भी एक नमक हलाल में आपका कैरेक्टर भी आपको याद है तो मेरा, और एक डायलॉग इज वेरी फेमस डायलॉग, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश। जी। जो मैं चाहती हूँ एक बार आप प्लीज हमारे लिए लोकल लो बात। बाबूजी
ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड. You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English, because English is a very funny language. Bhairo becomes Bhairo and Bhairo becomes Bano because their minds are very narrow. इसके आगे आप मुझसे बोलने को कहेंगे तो मुझे याद नहीं है, मैं कह नहीं पाऊंगा आपको. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आ रहा है चौथा प्रश्न आपके सामने. ये दे सकता है आपको 40,000 रुपए. चारों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं, तैयार हैं. 40,000 रुपए. चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. तमिल और मलयालम में इनमें से किस हिल स्टेशन का शाब्दिक अर्थ 3 नदियां हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मुन्नार, बी मडिकेरी, सी कोडाईकनाल या डी पीयूमेडु. तमिल और मलयालम में इनमें से किस हिल स्टेशन का शाब्दिक अर्थ 3 नदियां हैं? आपको दिक्कत हो रही तो आप लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकती हैं. नो लाइफलाइन. लाइफलाइन. शांत हो जाइए सुई मुई जी. कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? जी ऑडियंस. ऑडियंस पोल करना चाहेंगे. ऑलराइट. कमीरा जी, श्रीदेवी जी और गौरी जी अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल करना चाह रही हैं. ऑडियंस, आपकी बारी आ रही है. इसे अंकित किया जाए. अपने अपने वोटिंग मीटर्स आप अपने हाथ में रखिए. आपकी तरफ देख के बोल रहा हूं मैं. और आपका समय शुरू होता है अब. Tamil. 57% दिया गया है मुन्नार को. बी, सी और डी को मिले हैं 20, 8 और 15%. क्या करना चाहेंगे आप? मुन्नार. या मुन्नार. गो विथ ए. जल्दी बोलिए. हाँ जी. लॉक करें ए को. हाँ जी. कंप्यूटर जी प्लीज लॉक ए. मुन्नार इज द राइट आंसर. वेल प्लेड ऑडियंस. श्रीदेवी जी, आप कैसी हैं? मैं 15 साल से बॉम्बे में हूँ. तो आप गिनती गिनिए तमिल में. 1 2 3 मुन्नार. 4 6 8. 1 2 3 4 5 6 7. शांत शांत, एक मिनट. फिर से करिए. 1 हाँ? 2 3 शांत. मुन्नार. मुंह ने आपको याद नहीं आया? मुन्नार. और मुन्नार आपने कई बार शूटिंग भी की शूटिंग होगी. किया. कोई भी ऐसा दक्षिण भारत का प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है जिसने मुन्नार में शूटिंग न की हो. सही बात. और कोई भी ऐसा दक्षिण भारत का निर्देशक जो हिंदी फिल्में बनाता है ऐसा नहीं है जिसने मुन्नार में शूटिंग न की हो. मैं भी वहां ले गया था. मुझे ले गए थे श्री राम गोपाल वर्मा. ऐसा कहते हैं लोग, पता नहीं ये सही है या नहीं, कि जिसकी इसकी शूटिंग मुन्नार में होती वो पिक्चर चलती नहीं. मैंने भी सुना. सही बात. ऐसा मैंने सुना. और वहां 1.5 महीना रहने के बाद मुझे ये बताया गया. यार पहले बताना था मुझे, हम वहां जाते ही नहीं. ऐसा कहा गया है. ओके, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं. अब आ रहा है 5वां प्रश्न. ये देगा आपको 80,000 रुपए. 5वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? बड़ी जानी पहचानी सी आवाज लग रही है ये हमें. न जाने इसकी गायिका कौन है, लेकिन आपको बताना है कि इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन है. ऑप्शंस देखिए. और आपके ऑप्शंस है ये: ए राम लक्ष्मण, बी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सी शिवहरी या डी राजेश रोशन. सी शिवहरी. सी शिवहरी. श्योर हैं आप? जी. कॉन्फिडेंट एकदम? हाँ जी बिल्कुल. ये आपका फाइनल उत्तर है? हाँ जी. कंप्यूटर जी, सी शिवहरी पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही उत्तर है आपका ये. और 80,000 रुपए आप जीत गई हैं. गाना बहुत सुंदर गाया आपने. कौन सी फिल्म का गाना है ये? जी ये चांदनी फिल्म के गाना. यह जी ने पता नहीं अचानक मुझे कहा गया है ये गाना आप गाओगे. तो आपको गाना पड़ा ये गाना. तो आई टुक इट वेरी सीरियसली.
तो बाद में उनको महसूस हुआ उन्होंने क्या कहा। By then it was too late. आपको नृत्य का भी बहुत शौक है और हमने सुना है कि आपको माइकल जैक्सन से खास लगाव है। जी हाँ। और हमने ऐसा भी सुना है कि आपकी फिल्म में कुछ ऐसा एक क्षण है जो माइकल जैक्सन, श्रीदेवी जी और नृत्य के साथ संबंधित है। श्रीदेवी जी, बहुत आग्रह है सबका कि एक बार आप वो अब आ रहा है अगला प्रश्न। ये है आपका मनचाहा पड़ाव, इसे पार कर जाइए, फिर कम से कम आज आप यहां से 1,60,000 रुपए अवश्य ले जाइएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस साड़ी का नाम महाराष्ट्र की एक जगह के नाम पर पड़ा है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जामदनी, बी पैथनी, सी नवसारी, डी चंदेरी। 3 लाइफलाइन है आपके पास, अगर आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इनमें से किस साड़ी का नाम महाराष्ट्र की एक जगह के नाम पर पड़ा है? फोन। शांत हो जाइए सुई मुई जी, शांत हो जाइए। फोन और फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा। कंप्यूटर जी, श्रीदेवी और गौरी अपनी फोन और फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं, इसे अंकित किया जाए। और आपने शायद 3 नाम दिए हैं जिनसे आप बात करना चाहती हैं। इन तीनों में से साड़ियों के बारे में जानकारी किन के पास होगी, और वो भी महाराष्ट्र की? क्या लगता है किससे बात करना चाहेंगे आप? सत्यजीत भटकल। सत्यजीत भटकल। ओके कंप्यूटर जी, सत्यजीत भटकल को फोन लगाया जाए मुंबई में। हेलो। हेलो, यस। सत्यजीत जी। हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार अमिताभ जी। क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया सर, इट्स एन ऑनर टू स्पीक टू यू। सत्यजीत जी, जी आपको ये सुनकर खुशी होगी कि श्रीदेवी जी जी और गौरी जी इस समय मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हैं कौन बनेगा करोड़पति पे, जी और आपकी मदद मांग रही हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। एक जगह पर आकर के अटक गई है, एक प्रश्न का सही उत्तर इनको मालूम नहीं है, जी और यदि आपने इनकी मदद कर दी तो ये 1,60,000 रुपए जीत जाएंगे। वाह। अभी आप गौरी की आवाज सुनेंगे। जी वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं, ABCD, आपको बताना है कि सही क्या है, जी और इसके लिए आपको मिलेंगे केवल 30 सेकंड। जी। अगली आवाज गौरी की। गौरी, आपका समय शुरू होता है अब। Which of these is a kind of sari named after a place in Maharashtra? जी। A. Jamdani, B. Paithani, पैठणी। C. Navsari and D. Chanderi. पैठणी। You sure? Yeah, what is the first one? Jamdani. I've never heard of Jamdani. B is Paithani, C is Navsari and D is Chanderi. Paithani is a Marathi sari. Yeah, so is Chanderi, but No, Chanderi is, I don't think it's Maharashtrian. okay, so B. Paithani. Is, yeah. क्या करना चाहेंगे आप? B. Paithani. बी पैठनी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अरे वाह, 1,60,000 रुपए आप दोनों जीत गए हैं, और समय आ गया है आपको चेक लिख कर देने का। तालियां बजती रहनी चाहिए देवियों, सच में। ये चेक आप रखिए अपने पास। आज यहां से आप इतनी रकम तो अवश्य ले जाइएगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप और भी यहां से जीत करके जाना चाहेंगी। श्रीदेवी जी, एक बहुत लंबा एक रिक्वेस्ट है श्रीदेवी जी आपके लिए। आपने हवाई जो नृत्य किया है, गाना गाया, उसकी चंद लाइनें अगर आप यहाँ पर हमें सुना दें। मैं सिर्फ हवा का सिर्फ एक छोटा सा एक्सप्रेशन दे सकती जी जी। हूँ।
बस इतना ही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न अब आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। यह देगा आपको 3,20,000 रुपए। तैयार हैं? ओके, 7th क्वेश्चन, 3,20,000 रुपीज आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2012 में एयर इंडिया में शामिल किया गया ड्रीम लाइनर विमान किस कंपनी ने विकसित किया है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए एयरबस, बी डैसॉल्ट, सी बोम्बार्डियर और इज इट डी बोइंग? हाल ही में इसकी बहुत चर्चा हुई, तस्वीरें वगैरह भी छपी अखबारों में। आपके पास 2 लाइफलाइन है अगर आपको कष्ट हो रहा हो। एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। सही उत्तर आपको देंगे 3,20,000। इसके बारे में सुना है आपने गौरी? श्री जी जी। लाइफलाइन। लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए। कौन सी लाइफलाइन, एक्सपर्ट एडवाइस या डबल डिप? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट एडवाइस, ओके। कबीर जी, श्रीदेवी जी और गौरी जी अपनी तीसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस मांग रही हैं। और ऋचा अनिरुद्ध जी, आपकी बारी आ गई। पहले तो इसे अंकित किया जाए। ऋचा जी प्रकट होइए एक बार फिर। श्रीदेवी जी, इसका आंसर है डी, बोइंग 787। अगर अभी हाल में बहुत खबरों में था क्योंकि पहला जहाज अभी भारत में लैंड किया है। बोइंग 787 मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट है उनका। बहुत सारी जानकारी दे दी उन्होंने आपको। क्या करना चाहेंगे आप? उनकी एडवाइस लेना चाहिए। उनकी एडवाइस लेंगे। फाइनल आंसर दीजिए अपना। डी बोइंग। लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। कबीर जी, डी बोइंग पे ताला लगाइए। 3,20,000 जीत गए आप। बिल्कुल सही उत्तर। एक और चेक आ गया है आपके नाम। तालियां बजती रहनी चाहिए। 3,20,000 रुपए। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक ही लाइफलाइन आपकी बची हुई है। यह है 8वां प्रश्न। यह दे सकता है आपको 6,40,000 रुपए। तैयार हैं आप इसके लिए? जी। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शख्सियत को अमूल गर्ल विज्ञापन की रचना का श्रेय दिया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अलक पदमसी, बी सिल्वेस्टर डकूना, सी भरत दाभोलकर और इज इट डी बॉबी खुका? भरत दाभोलकर। भरत दाभोलकर श्योर है? गेस कर रही हैं या श्योर हैं इसके बारे में? क्योंकि आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बची है, डबल डिप। अगर आपके मन के अंदर 2 ऐसे नाम हैं जिनमें आपको लगता है इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो आप डबल डिप इस्तेमाल कर सकती हैं। Which of these personalities is credited with the creation of the advertising icon Amul Girl? Amul Girl. Go for a क्या करना चाहिए? double. हाँ, डबल डिप। I think so. ओके, मगर इसके बाद कुछ नहीं। Yeah, we should just take a chance. बहुत आपस में खुसर पुसर चल रही है आपकी। हम भी सुनना चाहते हैं कि ये खुसर पुसर क्या बोल रही है। ये वही चल रहा है कि डबल डिप ले कि We should just take a chance. अगर आपके मन के अंदर 2 ऐसे नाम हैं इनमें से जिनको आपको लगता है कि ये सही हो सकते हैं, तो ही मैं आपको राय दूंगा कि आप डबल डिप करें। अगर आप श्योर नहीं हैं तो, क्योंकि हार जाना फिर अच्छा नहीं लगता, आपका
नेक काम है, एक चैरिटी के लिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि जाए तो अच्छा रहेगा। We'll go for the double. डबल डिप करेंगे आप। Yeah, no? Yeah, but you're sure about two? One of the two. One of the two, you're sure? Yeah. Okay. Yes. फाइनल निर्णय आपका डबल डिप। ओके, कंप्यूटर जी, श्रीदेवी जी और गौरी जी अपनी आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। गौरी एंड श्री, यू कैनॉट क्विट द गेम नाउ। अपना पहला उत्तर बताइए। B. Sylvester Dakuna. कंप्यूटर जी, बी सिल्वेस्टर डाकुना पे ताला लगाया जाए। आपने कहा था पहले भरत दबोलकर। यदि आप भरत दबोलकर बोलती गौरी जी, तो आप गलत होती। सिल्वेस्टर इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। तालियां बजती रहे देवी और सज्जनों। एक और चेक आ गया आपके नाम 6,40,000 रुपयों के लिए। ओ, हूटर भी बच गया। ये भोंपू है, समय समाप्ति की घोषणा करता है ये। इसका मतलब इसके आगे हम लोग खेल नहीं सकते। तो देवी और सज्जनों, इस हफ्ते का समय यहीं समाप्त होता है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी एक्सपर्ट एडवाइज़र को। ऋचा जी, एक बार आप फिर से प्रकट होइए ताकि हम आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दे सकें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अस, ऋचा जी। तो अब देवी और सज्जनों, हम आपसे अनुमति चाहेंगे। अगले हफ्ते हम फिर आपसे रूबरू होंगे, लेकिन जाने से पहले कौन बनेगा करोड़पति की ओर से मैं श्रीदेवी जी और गौरी शिंदे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। श्रीदेवी इतने सालों के बाद इंग्लिश के ज़रिए अभिनय में वापस आई हैं। हम सब चाहते हैं कि ये फिल्म तो हिट हो ही, लेकिन साथ साथ श्रीदेवी जी भी एक बार फिर और दोबारा और तिबारा फिल्मों में आती रहें और हमारा मनोरंजन करती रहें। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते यानी शुक्रवार को। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू गौरी, वेल प्लेड। बहुत अच्छा किया। तो दिस 6,40,000